दोस्तों, बात है बांग्लादेशियों के वापस बांग्लादेश जाने की। ये बात है चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी की पॉलिसीज की। लेकिन उसको समझने के लिए मैं आपको पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ चलना होगा। अब आप ही मुझसे पूछेंगे, मेजर साहब मेरठ का इससे क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। एक्चुअली क्या था कि एक जमाना ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में, और वो उत्तर प्रदेश मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं, यहां पे गुंडा राज, माफिया राज, फलाना, मतलब लोग दंदनाते फिरते थे। एक दिन अचानक एक बड़ी अजीब सी खबर आई अखबार में, हर जगह बहुत अजीब सी खबर। वो खबर ये थी कि कुछ गुंडे मवाली जो कि खुलेआम कत्ल करते थे, लूटपाट करते थे, सब गलत काम करते थे, वो मेरठ के पुलिस थाने के बाहर खड़े हैं तख्ती लेकर कि प्लीज हमें अरेस्ट कर दो, प्लीज हमें अरेस्ट करो, वरना बाबा जो हैं वो अपनी बूटी दे देंगे। और फिर पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, वही चीज हो रही है अब वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में हजारों की तादाद में, कोई तो मिलियंस कह रहा है, लेकिन मैं मिलियंस की बात पे भी विश्वास नहीं करता। हजारों की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो नॉर्थ 24 परगनाज के बाहर जा रहे हैं, उस तरफ से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गेटिंग अ डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर मतलब उसको डिटेक्ट करो, पहले पता लगाओ कि कौन कहां पे, फिर डिटेंशन सेंटर के अंदर डालो, फिर वहां से बांग्लादेश वापस। कई लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि यार देखो, एक बार अगर ठप्पा लग गया कि साहब ये बंदा पकड़ा गया था, तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारा बायोमेट्रिक अगर ये सब हो गया तो दोबारा फिर तुम भारत नहीं आ पाओगे। तो स्वेच्छा से ये लोग भाग रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई भारत का नागरिक है, राइट, भारत का नागरिक है, वो डरेगा किसी से? वो सीधा कोर्ट में जाएगा कि क्या बकवास है ये, मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैं हटाओ यहां से। लेकिन जिसके दाढ़ी में तिनका है, कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो सब भाग रहे हैं। दे आर रनिंग अवे एंड दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स। तो हजारों की तादाद में ये लोग जा रहे हैं। जरा एक छोटा सा बाइट है, ये सुनिए। वापस बांग्लादेश जा रहे हो? यस। क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो, वहाँ जा रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। और यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। जस्ट खाली पार कर? हाँ। आपके साथ और कितने लोग? मेरे हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नॉयन। नयन? पूरा नाम? नॉयन शेख। तो अभी लगता है कि चले जाओगे अपने घर वापस? देखिए आप कहा हुआ। देख लिया आपने दोस्तों। और यहां पे ये देखा है कि जिस दिन से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने गद्दी संभाली है, उस दिन से पूरे प्रशासन के, खासतौर से पुलिस के तेवर थोड़े से अलग लग रहे हैं। तेवर अलग है। देखिए, सारी चीज दोस्तों लीडरशिप पे होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो बांग्लादेशियों को बोले कि अरे आप तो मेहमान है, आइए आपकी आरती उतार के ये कुर्सी है, बैठिए, चाय ठंडा, कुछ बिस्किट मंगवाएं आपके लिए, नमकीन, वो भी एक सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम ये है कि भाई तू है कौन और तू आया कैसे। शुभेंदु अधिकारी जी जो कहना चाहते हैं, ये सुनिए। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। आपको समझ में आ गया दोस्तों? दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स माउथ। अब इससे बड़ी अथॉरिटी वेस्ट बंगाल में तो है नहीं कोई। उन्होंने साफ बोल दिया, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपकी यहां पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप जाइए, यहां से जाइए, वरना खदेड़ा जाएगा। साफ सीधी बात है।
जैसे जैसे ये लोग बॉर्डर की ओर जाते हैं, वापस हमें बांग्लादेश जाना है ये सोच के, तो बीएसएफ ने इनको वहां पे पकड़ रखा है और बीएसएफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है इनका पीस बाय पीस। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि तरतीबवार बीएसएफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है, फिर इनको जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको हैंड ओवर करने के लिए। वहां पे जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसको बहुत खुजली है, और ये खुजली हमने आपको 2-3 दिन पहले भी बताई थी। और उनको खुजली क्यों है दोस्तों, ये आपको इनके खाज का कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है, माफिया है। आपको क्या लगता है जो अवैध भारत से लोग कनाडा जाते हैं वो मुफ्त में चले जाते हैं? नहीं भाई, जिंदगी भर की सेविंग जमीन बेच के, ये करके, वहां पे टाउट्स को पैसा देके, जो कई बार तो इनके पैसे लेके फुर्र हो जाते हैं और ये बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये काम ऑफिशियली होता है, क्योंकि आज से नहीं हो रहा है ये काम, तो कई दशकों से हो रहा है काम। अचानक किसी की आमदनी का स्रोत जो है वो खत्म हो जाए, सोर्स उसका खत्म हो जाए, वो आदमी नाराज तो होगा, वो आदमी परेशान तो होगा। और ये नाराजगी बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स में साफ नजर आ रही है। यानी कि बीएसएफ भारत की भूमि पर, भारत की मिट्टी पर फेंस लगा रहा है, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब आप यहां पे फेंस कैसे लगा सकते हैं? अरे हमारी जमीन है यार, हम अपनी जमीन में फेंस लगाएं, महल बनाएं, तुमसे क्या लेना देना? If we are intruding even 1 inch into Bangladeshi territory, then it's our fault. If we are intruding even 1 inch inside Bangladesh, it is our fault, then we are guilty. लेकिन if we are building on our own land, why is it a problem for you? तो वहां पे बड़ी हड़कंप है दोस्तों। ये हजारों करोड़ों रुपए का एक साल का धंधा, लोगों के महल बन गए वहां पे। ये बहुत बड़ा धंधा है। ह्यूमन स्मगलिंग, इट्स अ वेरी, कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग। अच्छा, अब बीएसएफ को पहले कुछ और इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों के बीच में काम करते हैं, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर काम करते हैं। वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हफ्ते पहले बिल्कुल खिलाफ थी, बीएसएफ के खिलाफ थी भाई। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जो तंत्र था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके खिलाफ थी। अब क्या हुआ कि दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। बीएसएफ वाज आल्सो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट इज आल्सो अ बीजेपी गवर्नमेंट, इन द सेंस दैट इट्स ऑब्वियसली सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में अब कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गया, आइडियोलॉजी इज द सेम। अब ये कह रहे हैं कि डिपोर्ट करो उनको, सबके सबको डिपोर्ट करो। बीएसएफ इनका अंगूठे के निशान भी लेगी, बायोमेट्रिक, पता नहीं जो भी बीएसएफ का प्रोसेस है, अब इनको वापस बांग्लादेश के अंदर धकेला जाएगा। मैं एक और चीज सरकार से यहां पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लेट्स नॉट स्टॉप एट वेस्ट बंगाल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, नोएडा में है बांग्लादेशी, मैं तो नोएडा में रहता हूं, मेरा ऑफिस नोएडा में है, नोएडा के अंदर है बांग्लादेशी, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। किसी को यह गलतफहमी है कि जो बांग्लादेशी हैं वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, इज वेरी रॉन्ग। ये असम के अंदर है, ये असम के अंदर हैं, ये त्रिपुरा के अंदर हैं, ये मिजोरम के थ्रू कहीं ना कहीं ये लोग आते रहते हैं, अंदर आते रहते हैं, इनकी बाढ़ कभी नहीं रुकती, ये आते रहते हैं। तो बाकी भारत का क्या प्रोग्राम है, ये मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सर पूरे भारत का ये डिटेंशन सेंटर्स फिर आप बनाइए पूरे इंडिया में। स्टेट में 2-3 डिटेंशन सेंटर होने चाहिए, इनको पकड़िए, फिर आपको जो भी बात करनी है बांग्लादेश से करिए। अगर आपको लगता है बहुत दूर है, इनको ट्रेन में बैठाइए और ट्रेन से भेजिए, पुट देम ऑन अ फ्लाइट, सेंड देम बैक, कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा है सरकार के पास। फ्लाइट में बैठाइए, बोलिए ठीक है बेटा, सीधा तू ढाका उतरेगा, वहां से यू मैनेज ऑन योर ओन। एनीबडी हु विशेस टू लीव, सरकार ये कह सकती है कि दरवाजे खुले हैं, जिसको जाना है। हम आपको 15-20 दिन, 1 महीना दे रहे हैं, जो भी टाइम देना चाहती है सरकार, इट इज अप टू द गवर्नमेंट। इफ यू वांट टू लीव, यू लीव। आफ्टर दैट दिस विल बी ट्रीटेड एज अ क्राइम एंड यू विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। फिर तुम लंबे केस में फंसोगे, निकलो यहां से। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो ये लोग अब भीड़ जो जा रही है, जो भीड़ वापस जा रही है बांग्लादेश, ये वही लोग हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर ये इंडियन होता क्यों डरता? अगर कोई इंडियन मूल का होता, जो बड़े बड़े बॉलीवुड के ये लेफ्ट विंग सेलिब्रिटीज कहते हैं कि नहीं 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 ये तो हमारे लोग हैं, फिर ये बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? किसके डर से जा रहे हैं? किसके डर से जा रहे हैं? आप कहते हैं कि इसमें से हैं मुसलमानों के खिलाफ हैं। आपको लगता है भारत का मुसलमान, अगर आप किसी भारत के मुसलमान को ये बोलें कि तू बांग्लादेश चला जा, डू यू थिंक ही लग रही? इनसे क्यों भाई? जब मैं पैदा यहां पे हूं, मैं बांग्लादेश क्यों चला जाऊं? मैं वेस्ट बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं।
वेस्ट बंगाल में अगर कोई मुस्लिम है और वो भारत का मुस्लिम है और भारत में उसके बाप दादा पैदा हुए और इसी जमीन में वो है और यहीं का है, वो थोड़ा ना भाग रहा है। वो नहीं भाग रहा क्योंकि इसी मिट्टी का है, वो क्यों भागेगा? Why the hell should he leave? जो लोग गलत हैं, जो झूठे हैं, जो चोरी करके भारत में आए हैं, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। और मैं तो अमित शाह जी को बोल रहा हूं कि वहां से जो आने वाले हैं ना, यू गिव ऑर्डर्स टू द बीएसएफ प्लीज। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बोलूंगा, आप सीमा सुरक्षा बल को ऑर्डर दीजिए, ये जो भी कैटल स्मगलर हैं, ये जो भी ये ड्रामेबाज हैं, इनको ज्यादा वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। बीएसएफ इस काम में बिल्कुल माहिर है, आप आदेश दे के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये सारी घुसपैठ कैटल स्मगलिंग और ये स्मगलिंग सब बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी। आप बीएसएफ को आदेश दे दीजिए, ठीक है, वो उनका स्वागत करेंगे आराम से, और उनका स्वागत होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी crowds of people going back into Bangladesh. We don't need you. All Bangladeshis who wish to come to India, all of them need to take a visa. And I'm also saying that any Indian who wishes to go to any other country, you need to take a visa. Don't break the law. All the best.